अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट को अगले 24 घंटों में बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइज क्या होगा, इसकी तमाम डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। जो अहम हुकूमती फैसले हैं अब किसी और जगह पर नहीं बल्कि अडियाला जेल में होंगे। ये क्या मामला है, ये रेवलेशंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ आज की जो एक्सक्लूसिव न्यूज, अभी तक की एक्सक्लूसिव न्यूज, अंदर की खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो ये है कि 12.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ को एक अहम शख्सियत से इनसिक्योरिटी लाहक हो गई है। जब उस शख्सियत की तस्वीर मरियम नवाज शरीफ के सामने आती है तो आप यूं समझ लीजिए कि वो बच्चों की तरह जिद करने लगती हैं और उस बड़ी शख्सियत पर बड़ी पाबंदी भी आयद कर दी गई है। मरियम नवाज शरीफ जो खातून है और जाहिर है खातून होने के नाते वो एक उस शख्सियत से जो उनके जेंडर की है उससे इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई हैं कि अब उनके ऊपर बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मैं इस एक्सक्लूसिव न्यूज की तमाम डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से तवातुर से और बर वक्त गुजरती रहेंगी। मुझे रहा नहीं जा रहा, बड़ी बेचैनी से मैं ये खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक अहम शख्सियत से पंजाब में इनसिक्योरिटी हो गई है और बहुत इनसिक्योर महसूस कर रही है। अब ये मामला क्या है? चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस रोज बतौर कायदे ईवान मुंतखब होने के बाद पंजाब असम्बली में एक खिताब किया था और बकौल उनके बड़ा धुआंधार खिताब था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको बहुत सराहती है, उसके अंदर एक रोड मैप भी दिया था, आपको याद होगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उस रोज एक खातून का तस्करा किया था और उसको अप्रिशिएट किया था। याद करें जरा, ज़हन पे जोर डालें, वो खातून कौन थी? वो खातून वो थी जिसने लाहौर के इशरा बाजार के अंदर एक खातून जिसने एक ड्रेस पहना हुआ था जिसके ऊपर अरबी रस्मुल खत में कुछ लिखा हुआ था और उसको चंद मजहबी जुनूनियों ने रोक लिया था और फरते जज्बात में नारे बुलंद करना शुरू कर दिए थे और फिर उसकी जान को खतरा लाहक हो गया था। तो इस मौके पर एक खातून पहुंची थी, वही शहरबानो नकवी साहिबा, एसपी मॉडल टाउन, क्या है वो, डीएसपी या एएसपी, इसी रैंक की खातून अफसर है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कहाँ चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, कहाँ एक डीएसपी रैंक की खातून शहरबानो नकवी, उससे मरियम नवाज को क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है? मैं बड़े बावजूक अंदाज में आपको बता रहा हूं, ये वो खबर है जो मरियम नवाज और उनके इनर सर्कल के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस हुई। अब जिस रोज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बतौर वजीर आला पंजाब ऐवान में खिताब किया, पहला खिताब किया, अपने मेडन स्पीच दी, उस रोज उन्होंने उस खातून को अप्रिशिएट भी किया अपनी तकरीर के अंदर और ये कहा कि वो खुद उनसे मुलाकात भी करेंगी। आपने वैसे उस मुलाकात की कोई तस्वीर देखी है? नहीं देखी ना। एक मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं हुई थी, यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उस खातून को चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी नहीं बुलाया। अब जिस रोज मरियम नवाज बतौर कायदे ईवान मुंतखब हुई उस रोज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो ज्यादा लाइमलाइट है ना वो शहरबानो नकवी को मिल रही थी और शहरबानो नकवी उस दिन हीरोइन बनी हुई थी। यानी कि शहरबानो नकवी सोशल मीडिया के ऊपर भी छाई हुई थी, एक्स के ऊपर भी शहरबानो नकवी के ट्रेंड थे, वीडियोज शेयर हो रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी शहरबानो नकवी के इंटरव्यूज हो रहे थे, बहुत सारे मॉर्निंग शोज शहरबानो नकवी को अप्रोच कर रहे थे, उसका इंटरव्यू करना चाह रहे थे, बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े शोज के अंदर शहरबानो नकवी को डिस्कस किया गया। अब उस रोज मरियम औरंगजेब साहिबा, जो वैसे बहुत अच्छी मीडिया मैनेजर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए, वो मरियम औरंगजेब भी उस दिन खासी परेशान थी कि भाई हुआ क्या है, ये खातून आज के दिन कम से कम वायरल नहीं होनी चाहिए थी। ये एक बेचैनी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरियम कैंप के अंदर कि भाई ये क्या हो गया। यानी आज तो मरियम बीबी हर तरफ होनी चाहिए थी, हर तरफ हमारी तकरीर होनी चाहिए थी, हर तरफ इसको सराहा जाना चाहिए था, लेकिन आज शहरबानो नकवी, ये टाइमिंग कुछ आउट हो गई है। अच्छा, उसके बाद बाकायदा तौर पर इनर कैंप के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के परवेज रशीद साहब मौजूद थे, मरियम औरंगजेब मौजूद थी, मरियम नवाज मौजूद थी। इस बेचैनी का इजहार किया गया और कहा गया कि भाई अब क्या करें, ये तो सारी लाइमलाइट शहरबानो ले गई है, अब हम क्या करें। अच्छा, इसी को सोचते हुए और इसी को पेश नजर रखते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उस खातून को चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी मदऊ नहीं किया और उसके बाद आपको याद होगा कि अगले रोज वो
पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर गई और वो जहां पे खातून के उन्होंने सर पे दुपट्टा रखा था उसी जगह पर पहुंची और शहरबानो नकवी भी इत्तफाकन वहां पर मौजूद थी, क्योंकि वो एसपी मॉडल टाउन है, उस इलाके में वो मौजूद थी और मरियम बीबी पहुंच रही थी, तो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो वहां पर मौजूद थे और शहरबानो नकवी भी वहां पर थी। तो आप समझ लीजिए कि बस बरसबीले तस्करा या सरे राज जिसको कहते हैं, वो मुलाकात हो गई और शहरबानो नकवी को थपकी भी दे दी। लेकिन बाकायदा बाजाब्ता तौर पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर शहरबानो नकवी को नहीं बुलाया गया। मैं बड़े बावसूख अंदाज में आपको ये बता रहा हूं। और उसके बाद बाकायदा तौर पर मरियम औरंगजेब के थ्रू ये कन्वे किया गया शहरबानो नकवी को, और जाहिर है उनके डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स के थ्रू बताया गया कि भाई आपने अब किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू नहीं देना, आपने किसी मॉर्निंग शो में नहीं जाना, किसी जगह इंटरव्यू, बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, आप ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देने। अब देखिए ना, आप समझ सकते हैं कहां वो एक डीएसपी रैंक की खातून एएसपी, कहा मरियम नवाज। अच्छा फिर हुआ जब ये, तो उसके बाद बड़ों ने बुला लिया, शहरबानो नकवी को बड़ों ने बुला लिया, वो फिर खबर बन गई। वो एक तो सऊदी जो है वो एम्बेसडर के साथ भी मुलाकात हो गई, सऊदियों से मुलाकात हो गई, उसको बतौर शाही मेहमान अपनी फैमिली के हमरा मदू कर लिया गया। फिर आर्मी चीफ ने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जीएचक्यू के अंदर बुला के शहरबानो नकवी के सर पे दस्ते शफकत रखा, वो फिर खबर बन गई। और फिर शहरबानो नकवी जो है वो जिस अंदाज में जा रही थी, आगे जा रही थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इतनी इनसिक्योरिटी हुई कि ये ना हो कि शहरबानो नकवी इलेक्शन ही ना कंटेस्ट करके कहीं वो ही ना आ जाए। मतलब आप अंदाजा कीजिए, यानी जहन के ऊपर एक तारी हो जाती है ना, जैसे खातून तारी हो गई, ये मामला हुआ। और उसके बाद अब आप ये देख लीजिएगा कि शहरबानो नकवी का किसी टीवी चैनल के ऊपर कोई इंटरव्यू नशर नहीं किया जाएगा, किसी जगह कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई बयान नहीं आएगा, कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक हो गया जी, ये अहम खबर है और इनर सर्कल से जो खबर आई है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अली अमीन गड्ढापुर बहुत खटक रहे हैं। अली अमीन गड्ढापुर यूं समझ लीजिए कि आग लगाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, हर तरफ अली अमीन गड्ढापुर हो रहा है। और गड्ढापुर साहब बड़े ताबेदार हैं खान साहब के, उन्होंने कहा मैं अपनी काबीना का फैसला इमरान खान के साथ जाके करूंगा और ये जो अहम हुकूमती फैसला है ये जाके अडयाला जेल में होगा। मेरी कैबिनेट में कौन होगा, कौन नहीं होगा, कौन इन कौन आउट होगा, ये फैसला कप्तान करेगा। और फिर आज ही अली अमीन गड्ढापुर ने जो तकरीर की उसके बाद बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए कि पीड़ित है, बीड़ा है, दुख है, कर्ब है। और गवर्नर रूल लगाने की बात हो रही कि केपी पे गवर्नर राज लगा दिया जाए, मतलब 3 महीने फिर यानी 6 महीने तक गवर्नर रूल हो और उसके बाद वैसे ही जो है ना धड़न तख्ता कर दिया जाए केपी गवर्नमेंट का। वो कहते हैं ना कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, तो कुछ ऐसा ही सूझ रहा है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, बावजूद इसके अब केपी के अंदर गवर्नर रूल की बात हो रही है। यानी आप ये समझ लीजिए कि गमो गुस्सा इस वक्त स्काई रॉकेटिंग है, आसमान को छू रहा है। और अली अमीन गड्ढापुर कप्तान का खिलाड़ी बनकर डटा हुआ है। उसने कहा भाई हम तो खान के साथ फैसला करेंगे और खान साहब ही फैसले करेंगे। उसके बाद जनाब एक और सरप्राइज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने जा रही है। एक तो हफ्ते का रोज उन्होंने एहतजाज के लिए मुकर्रर किया हुआ था, अब एक एहतजाज तो होना है, कल एहतजाज होने जा रहा है। आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि पहुंचने से पहले पुलिस एहतजाज करना शुरू कर देती है, रैलियां निकालना शुरू कर देती है। अब कल क्या होगा जाहिर है ये तो बड़ा सरप्राइजिंग और एक ऐसे मौके पर जब सब्र का पैमाना भी लबरेज है, जब पंजाब में खास तौर पे मरियम नवाज भी आ गई है, तो पुलिस क्या कर रही होगी जाहिर है कल देखा जाएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कितनी कुशादा दिली से जो ईवान में बातें कर रही थी कि मैं ऑपोजिशन की भी वजीर आला हूं, तो कल पता चलेगा कि ऑपोजिशन की वजीर आला कितनी है। आप कहते हैं ना कि है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, तो कल पता चल जाएगा हाथी के दांत खाने की और दिखाने की। और अब आज जो सरप्राइज तहरीक इंसाफ देगी वो मुमकिन तौर पर आज जो एक तकरीर हुई ना एंटी स्टैब्लिशमेंट महमूद खान अचकजई की जानिब से, तो आज तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग, मैंने आपको बताया था कि महमूद खान अचकजई की कुर्सी के पास पहुंचे और जाके सल्यूट किया बाकायदा तौर पे कि साईं छा गए आप, कमाल हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट ये हुई है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से महमूद खान अचकजई को ऑफर की गई है कि आप हमारी तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, सदर के उम्मीदवार आप हो सकते हैं। और उस पर महमूद खान अचकजई ने हामी भी भर ली है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई हर वो फैसला कर रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की दुखती हुई रख पे पाँव रखने के मुतरादिफ हो, इस्टेब्लिशमेंट की दुम पे पाँव हो। आप देख लीजिए कि अली अमीन गंडापुर का जो फैसला हुआ वो इसीलिए किया, इस्टेब्लिशमेंट की दुम पे पाँव। उसके बाद अब सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई होंगे तो जाहिर है वो हो तो नहीं जाएंगे, होना तो वही है जो अददी अक्सरियत में होगा एंड लाइकली आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए महमूद खान अचकजई, और महमूद खान अचकजई ने हामी भी भर ली और लाइकली ही इज गोइंग टू बी द कैंडिडेट फ्रॉम पीटीआई।
तो जाहिर है ये तो बड़े बड़े कोई होश भी उड़ाएगा कि तहरीक इंसाफ कर क्या रही है, और तहरीक इंसाफ ने सीख लिया है, अब बड़ी मेच्योर पॉलिटिक्स कर रहा है और उन्होंने सोच लिया कि अब जो करना है ईवान में रह के करना है, ईवान से बाहर हम नहीं आएंगे। उसके अलावा हुकूमत साजी के अंदर कुछ कैबिनेट के नाम भी फ्लोट होना शुरू हो गए हैं। एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात, मरियम औरंगजेब विफाक में नहीं है, वजीर इत्तलात कौन होगा, तो कहा जा रहा है कहता तारड़ का नाम है। फिर ये कहा जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइकली शमशाद अख्तर साहिबा जो है वो वजीर खजाना के तौर पर कंटिन्यू करे, सेनेट से हो सकता है उनको इलेक्शन कंटेस्ट कराया जाए और वजीर खजाना उनको बना दिया जाए। इसहाक डार साहब लाइकली वो वजीर खारजा हो सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो ख्वाजा आसिफ है वो वजीर खजाना भी बनना चाहते हैं, लेकिन मेरी राय जरा इससे मुख्तलिफ है। बारकैफ अभी बहुत सारी जोड़ तोड़ हो रही है, बहुत से नाम अभी सर्कुलेट करेंगे, अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। आई होप जो डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करके आगे पहुंचाना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।